एक हफ्ते के गैप के बाद दोबारा स्टार्ट कर दिया है मैंने अपना पोस्टपार्टम जर्नी रूटीन। सो गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो ये है मेरा साड़ी का लुक। आज है मेरा डे 39 और 38 दिनों की मेहनत के बाद मेरा साड़ी में लुक कुछ ऐसा निकल के आ रहा था। तो पिछले कई दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ पा रहा था। रीज़न उसका ये था कि भाई मैं गई थी अपने भाई की शादी में, और जब भाई की शादी होती है तो भाई काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ जा रहा है। सो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत सॉरी अगर आप लोगों को लगा हो कि मैंने गैप कर दिया है। तो मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं किया था। तो कल मैं अपने घर आ गई थी और शाम को ही मेरी देवरानी और देवर की थी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, तो मुझे वहाँ भी जाना था। कुल मिला के मैं पिछले कई दिनों से दावत में हाथ साफ़ कर रही हूँ, पहले भाई की शादी में और फिर अपने यहाँ एनिवर्सरी में। सो दावत का सीज़न है भाई, तो दावत खानी तो बनती है। वज़न घटाने का मतलब ये थोड़ी ना कि दावत खाना छोड़ देंगे, बट उसको कैसे मेंटेन करना है ये हमको पता होना चाहिए। कल शाम को ही हमने अपने आरओ की भी सर्विस कराई थी, क्योंकि भाई पानी का उसका टीडीएस काफ़ी गिर गया था। सो हमने उसको चेक कराया था और दोबारा उसका फ़िल्टर चेंज करके उसको ठीक कराया था। अब आ गई है सुबह उठ के अब मैंने कर दिया है अपना रूटीन परफेक्टली स्टार्ट दोबारा से। डे 39 है और 38 दिन का जो मैंने शेड्यूल है आपको पूरा शेयर किया था। मुझसे कई बहनों ने बोला था दीदी बीच में गिव अप मत करना, तो गाइज़ मैंने गिव अप नहीं किया था बिल्कुल भी, बट मैं उस चीज़ को शेयर नहीं कर पा रही थी आपके साथ, क्योंकि अगर मैं गिव अप कर देती तो मेरा वेट दोबारा से गेन हो जाता। सो उसके लिए सॉरी कि मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और आप मेरी वीडियोज़ को जितना प्यार पहले दे रहे थे अब भी उतना ही दीजिएगा, आपसे उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपको शायद बीच में थोड़ा गैप मिला होगा, बट वो मेरा रीज़न था भाई, मैं जानबूझ के ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है। सो स्टार्ट कर दी थी एक्सरसाइज सुबह उठ के, क्योंकि बेटी आजकल जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है काफ़ी ज़िद्दी होती जा रही है, और उसका ज़िद्दीपन जो है आजकल ऐसा हो गया कि वो मेरे पास ही बैठेगी, मेरे साथ ही सोएगी, मेरे साथ ही खाएगी। तो कुल मिला के मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँ, बाकी के काम उसके साथ किए जा सकते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीज़ें उसके साथ हम कर लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज करते टाइम थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो अभी माँ जी के पास रह लेगी और मैं कर लेती हूँ अपनी एक्सरसाइज। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने जो पिछले 7 दिनों में दबा के रसगुल्ले, रसमलाई और मीठा खूब खाया है ना, उससे मेरे वेट पे कोई असर इतना खास पड़ा नहीं है, ना ही बढ़ा है और ना ही घटा है, यानी सस्टेन है एक जगह। मेरा जो 74 वेट था वो मैंने घर पे चेक किया था, तो उससे थोड़ा कम ही था, ज़्यादा नहीं था। आने वाले 1-2 दिन में फिर से आपको चेक करके दिखा दूँगी कि मेरा वेट कितना बढ़ा है खाने पीने से। तो बाकी मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा रूटीन है ये ऐसा नहीं है कि जब तक आप फॉलो करोगे तब तक ये असर करेगा। आप अगर इसको एक बार लाइफ में इंक्लूड कर लेते हो तो बहुत जल्दी से वेट गेन नहीं होता है। एक्सरसाइज मैंने की है सुबह उठ के लगभग 30 मिनट, जो कि मैं रेगुलर आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं 30 मिनट के आसपास ही कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो भाई उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा। उसके बाद आप मेरे रूम की हालत देखिए, ये है वो घर जिसमें शादी नहीं है लेकिन शादी जैसा माहौल बना हुआ है। घर से आने के बाद बेटी के कपड़े, मेरे कपड़े, मम्मी के भी कपड़े थे यहाँ पे, तो इतने सारे कपड़े थे, मैंने सोचा इनको साइड कर देती हूँ, ठीक ठाक कर देती हूँ थोड़ा सा, लेकिन टाइम ही कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। मम्मी को ड्यूटी भी जाना था तो मुझे और भी काम करने थे, तो मैं आधा रूम थोड़ा सा सेट करके निकल जाती हूँ बाहर और उसके बाद लग जाती हूँ मैं घर के काम में, क्योंकि जब तक मम्मी रहती हैं मेरे काम तब तक ही हो पाते हैं। और जैसे ही मम्मी स्कूल चली जाएंगी भाई मेरा कुछ भी नहीं करने देती बेटी मुझे। मतलब उसको लगता है कि मतलब एक तो मुझे समझ में ही नहीं आता वो कहना क्या चाह रही है, और दूसरा वो ऐसे चिल्लाती तो मुझे लगता है शायद उसको कोई परेशानी तो नहीं है। तो जब तक मम्मी रहती है मम्मी को हैंड ओवर कर देती हूँ बेटी को, और सारे के सारे काम निपटा लेती हूँ अपने डेली रूटीन के। कल रात को ही मैंने बेडशीट भी चेंज करी थी आने के बाद, लेकिन उसके पिलो कवर मैंने लगाना भूल गई थी, या फिर ये मानो कि मैं बिज़ी इतनी थी टाइम ही नहीं मिला था। तो सुबह उठ के सबसे पहले पिलो कवर को चढ़ा दिया था और उसके बाद अपनी बेडशीट वगैरह को भी ठीक कर दिया है मैंने। अब जब घर में बहुत दिनों बाद काम करना स्टार्ट करते हैं तो आदत थोड़ी चली जाती है, तो वैसे ही मेरे साथ भी है। घर में 7-8 दिन आराम फरमाने के बाद यहाँ पे मुझे मतलब वो आदत ही नहीं थी। फिर मुझे मिल जाते हैं ये बेर, और ये बेर मम्मी लाई थी मेरे लिए। सारे घर की साफ़ सफाई करने के लिए पहुंच जाती हूँ बाहर, अंदर से साफ़ कर दिया था सारा घर। और ये है एक मैट जिसमें स्क्वायर्स हैं जिनको आप जितना चाहे उतना जोड़ सकते हैं, काफ़ी बड़ा मैट बन जाता है ये। और इसका फ़ायदा ये है कि मेरी बेटी जब इस पर बैठती है और अगर वो गिर भी जाए ना तो उसके सर में चोट नहीं आती, क्योंकि फ़र्श पे काफ़ी तेज़ से लगता है तो बच्चे के सिर में लगने का डर रहता है। तो इसलिए हमने इस मैट को मंगा लिया था। अगर आपके भी घर में बच्चे हैं छोटे हैं तो आप ये मंगा सकते हो, और ये एडजस्टेबल है भाई, इसको जितना चाहे उतना बड़ा बनाओ, जितना चाहे उतना छोटा कर लो। सो ये मुझे
काफ़ी अच्छा लगा। अपने स्पेस के हिसाब से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। तो मेरे को एक्स्ट्रा चाह, मैंने उसको निकाल दिया था। फिर मैंने अपना पानी बॉईल कर लिया था, साथ में मैंने दूध भी गर्म करने रख दिया था मम्मी ने सुबह उठ के। और मम्मी बहुत सारे काम मतलब मुझसे पहले निपटा देती हैं, क्योंकि मेरी बेटी रात को भी थोड़ा सा दुखी करने लगी है ज़्यादा। यहाँ पे मैंने इसे बिठा दिया था खेलने के लिए खिलौनों के साथ, लेकिन इसको है मेरे साथ आना था, तो इसने कहा कि भाई मुझे तो गोद में उठा लो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ का निरीक्षण कर लेगी। आटा लगाना इसने सीख लिया है, गैस चलाने की कोशिश कर रही है, चाकू पीछे से उठा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसको करना क्या है। मैंने इसको बिठा लिया था अपने पैर पे, मैं कहा यहाँ बैठ जा आराम से, लेकिन इसको फिर भी गैस की तरफ जाना था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी इसको बाहर बिठा देते हैं, क्योंकि हाँसी में खांसी होते टाइम थोड़ा टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो फिर मैंने अपना पी लिया था गर्म पानी, क्योंकि भाई आजकल शेड्यूल मेरा ऐसा हो गया है कि जब टाइम मिले तभी वो काम कर लिया जाए। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जा रही है ना, वैसे वैसे उसकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही है। पहले वो थोड़ी सी सेडेंटरी थी, मतलब शांत रहती थी, जहाँ बैठा दो वहाँ बैठ जाती थी, जहाँ लेटा दो वहाँ लेट जाती थी, लेकिन अब वो थोड़ी एक्टिविटी में आ रही है, तो उसके लिए हिसाब से ही हमें अपना शेड्यूल करना पड़ता है सेट। तो यहाँ पे मम्मी को स्कूल जाना था, तो सुबह के 9:30-10 बज चुके थे। तो मैंने आज बेसिक सा खाना बनाया, क्योंकि कल भी हमने दावत खाई थी, उससे पहले शादियों में भी हम दावत में ही थे। तो मैंने सोचा कि मम्मी ने भी बोला था कि भाई बहुत सारी दावत खा ली है, तो कुछ हल्का फुल्का बनाओ। तो मिर्च प्याज छौंक के देसी खाना बनाया था मट्ठे के साथ, और उस पर लोनी घी रख के हमने आज मतलब घर का खाना खाया, वो भी काफ़ी टाइम बाद। क्योंकि भाई जब घर में शादी होती है तो पूरी पकवान ज़्यादा बनते हैं, तो वही सेम चीज़ होती है। सो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया सी फूली फूली रोटी बनाई है, उन पे लोनी घी रखा है, साइड में मट्ठा लिया है, और फिर मिर्च प्याज, जो हमारे यहाँ गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं, और इवन गाँव में हर घर में ये नॉर्मली बनते ही हैं। गाँव में तो भाई ज़्यादातर बनते हैं, तो हम तो नॉर्मली ज़्यादातर यही खाना पसंद करते हैं, मैं, मेरे पति देव और मम्मी भी सारे। तो मम्मी का खाना लगा दिया था, और मम्मी हो चुकी थी रेडी स्कूल जाने के लिए। मम्मी को खाना दे दिया है, और उसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने और छोटे मोटे काम किचन के ख़त्म करने में। इधर मेरा काढ़ा बन के तैयार हो चुका था, यानी जो मैं डेली बनाती हूँ, धनिया सौंफ जीरा अजवाइन दालचीनी वाला, वो वाला वाटने मैंने उसको पिया है मम्मी के पास ही बैठ के। मम्मी ने खाया है खाना, थोड़ी सी बातचीत भी कर ली थी हमने बैठे बैठे, क्योंकि हम कई दिनों से बातचीत हमारी ऐसी खास हो नहीं पा रही थी। तो जब मेरी वीडियोस भी नहीं आ रही थी, आप समझ सकते हो कि कैसा शेड्यूल रहा होगा। मम्मी एक बार जाके वापस आती है, बैग भूल गई थी ले जाना, तो मम्मी चली जाती है अपनी स्कूल को, और मैं लग जाती हूँ अपने घर के काम ख़त्म करने के लिए। क्योंकि अभी मेरा कमरा भी पड़ा हुआ है, जो काफ़ी हौच पौच हो रखा है, कपड़े हैं वहाँ। तो उससे पहले मैं सारे के सारे जो कपड़े थे उन्हें उलट पुलट कर देती हूँ। धो के सुखा दिए थे, सुबह ही धूप निकली थी बढ़िया, पायदान हो गए, सूट हो गए, सारे जितने भी मेरे कपड़े थे ऑलमोस्ट सब हमने धो दिए थे। क्योंकि कई दिनों से हमारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, धुल नहीं पा रहे थे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और बेटी के भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो सबको पलट पलट के मैंने अच्छे से सुखा लिया था, और फिर किचन में आके अपने लिए खाना लगा लिया है। मैंने भी सेम वही खाया है आज खाने में, वही क्या बोलते हैं इसको, मिर्च प्याज मट्ठा, और साथ में रोटी। तो मेरी तो फेवरेट लिस्ट में है। आप आने वाले टाइम में देखोगे देसी भोजन देसी स्वाद, ज़्यादातर मैं यही खाना पसंद करती हूँ। आप भी खा लीजिए, और आप बताइएगा कि आपकी जर्नी इन दिनों कैसी रही। क्योंकि भाई मेरा तो भाई की शादी में थोड़ा सा शेड्यूल हो गया था चेंज। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ क्या? आप भी शादियों में इंजॉय कर रहे होगे, क्योंकि सीज़न भी शादी का होता था, ऑलमोस्ट सभी शादियों के सीज़न में बिजी हो जाते हैं। फिर मैंने आकर फाइनली अपने कमरे में लग जाती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। कपड़े मेरी बेटी के मम्मी के इतने सारे हो गए थे, तो मैंने उसको थोड़ा रेस्ट ले के ही ठीक किया है। क्योंकि जब बेटी पास होती है तो एकदम से काम नहीं हो पाता है, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है बीच बीच में। सो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपका मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर।